टैरिफ वॉर पर ट्रंप अमेरिका में ही फंस गए हैं। ऐसे में ट्रंप भारत की तरफ देख रहे हैं। उन्हें यकीन है कि पीएम मोदी कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो टैरिफ पर यू टर्न क्या फंस गए हैं ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी के कई रिव्यूज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत की उनको क्यों जरूरत है, कुछ अहम बातें आपके सामने। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आर्थिक मंदी और महंगाई का खतरा बना हुआ है। एलन मस्क से टैरिफ पर मतभेद खुलकर दुनिया के सामने आया था। जी और अमेरिका में देखिए ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है। कई बड़े उद्योगपतियों का भी डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप को उम्मीद है कि इस मामले में भारत कोई रास्ता निकाल सकता है। टैरिफ वॉर के वक्त जेडी वेंस का भारत दौरा इसीलिए काफी अहम माना जा रहा है। चीन से टकराव के बाद भारत ही सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया इस अहमियत को समझती है। ट्रंप ने फिलहाल 90 दिन के लिए टैरिफ का फैसला टाला है। यह भी एक अहम बात है। वरिष्ठ पत्रकार राशिद नकवी भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नकवी साहब, आपका भी स्वागत है। कैसे आप देखते हैं और टैरिफ वॉर के मद्देनजर भारत और अमेरिका का यह पारस्परिक सहयोग ये किस मुकाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इसका भारत को आने वाले वक्त में कितना फायदा होता आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया मफादात की जंग है और दुनिया का हर मुल्क अपने इंटरेस्ट और अपने मफाद के लिए तगोदो कर रहा है। इस तनाजुर में तो चाहे ट्रंप हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई और मुल्क हो, हर मुल्क का जो सरबराह है वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए आंख पांव मार रहा है। तो इस तनाजुर में तो ट्रंप से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इस वक्त कर्जों में जकड़े हुए हैं। उनका अमेरिका का अपना इस वक्त जो बजट है वो खसारे का बजट है और खरबों के खसारे का है। खरबों का भी नहीं है, खरबों में है। और उन्होंने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े दावे किए थे, वो दावे भी कहीं पे पूरे होते नजर नहीं आते। 3 बड़े दावे थे उनके। उन्होंने यूक्रेन जंग को, अभी हमारे कोई दोस्त बता रहे थे कि 24 घंटों के अंदर रोकना था। उन्होंने गजा की जंगबंदी को परमानेंट जंगबंदी में तब्दील करना था। उन्होंने ईरान को बकौल उनके के एटमी असले से या एटमी टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पे महरूम करना था। तो ये 3 बड़े वादे तो उनके कहीं पे हमें दूर दूर तक पूरे होते नजर नहीं आते। हर एक के अंदर यू टर्न नजर आ रहा है। टैरिफ वार के अंदर भी आप देख रहे हैं कि 90 डेज का उन्होंने फिर इसको मुअत्तल कर दिया है। और अमेरिका इंडिया जो तिजारती ताल्लुकात की नौयत है उसमें ही इस वक्त देखना पड़ेगा कि जो खित्ते के अंदर ब्रिक्स के उस सूरत में या शंघाई ताउन की सूरत में कि जो एक नए इलाकाई इत्तेहाद बने हैं, अब इंडिया के लिए भी तो एक मुश्किल मरला होगा कि वो इलाकाई इत्तेहादों के साथ उसका रवैया कैसे रहता है, क्योंकि ब्रिक्स और शंघाई तो इस वक्त बिल्कुल एंटी अमेरिका मूव चलाएंगे और एंटी डॉलर या डी डॉलराइजेशन की जो बातें चल रही हैं। तो ये सारा मंजरनामा इस वक्त कोई अमेरिका के लिए और बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई इतना खुशगवार नहीं है। उसको एक बहुत तंग और तारीख और एक कांटेदार सफर को अबूर करना होगा, इस रास्ते को अबूर करना होगा। सही बात है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस रास्ते में कांटे कई हैं और आने वाले वक्त में नतीजा इसका क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ऐसे वक्त में भारत दौरे पर आए हैं जब अमेरिका और चीन के बीच टकराव बहुत बढ़ गया है। अमेरिका से टेंशन के बीच चीन की ड्रिल हो रही है। युद्धाभ्यास में J-10C लड़ाकू विमान शामिल है, YU-20 एरियल टैंकर विमान और KJ-500 भी शामिल है। इजिप्ट में दोनों देशों की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2025 वॉर ड्रिल इसे नाम दिया गया। और देखिए, अमेरिका वर्सेस चीन सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। क्या अहम बातें हैं अमेरिका से टकराव के बीच? चीन का यह शक्ति प्रदर्शन और इजिप्ट में चीन के PLA ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है। लड़ाकू विमान और विनाशक हथियारों से एक्सरसाइज की है। जी हाँ, J-10C फाइटर जेट, YU-20 एरियल टैंकर और K-500 इसमें शामिल हैं। पहली बार चीन के साथ इजिप्ट में भी युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। चीन मिस्र की ड्रिल का नाम ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2025 रखा गया है। बिल्कुल जी। और इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन क्या वाकई में कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहता है?
जिस तरीके से ऐसे वक्त में चीन ने ये तरीका चुना है, अचल सर, सवाल वो रह गया था, क्या वाकई में चीन किसी प्रेशर में है इस वक्त, आप मानते हैं? और चीन एक ऐसा देश है जिसकी ट्रेड पॉलिसी से भारत और अमेरिका इक्वली प्रभावित हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में भारत और अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, अमेरिका भारत को अप्रोच कर रहा है चीन को काउंटर और कंटेन करने के लिए, ये तो बहुत पुरानी बात है। क्वाड इसका जीता जाता है एग्जाम्पल है। आपने टैरिफ्स और ट्रेड की जहाँ तक बात करी, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका और चाइना का ट्रेड इम्बैलेंसेस है और भारत और अमेरिका के ट्रेड इम्बैलेंसेस है, इनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर आप उसकी वॉल्यूम्स को देखें, चाइना और अमेरिका के ट्रेड इम्बैलेंस को, तो 200 और ऑलमोस्ट $300 मिलियन के बीच में जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नॉट नेसेसरली चाइना की प्रिज्म से देखने की ज़रूरत है। चाइना एक स्टैंड अलोन फैक्टर है। इनफैक्ट चाइना के साथ हम भी थोड़ा थोड़ा, बहुत ही स्लोली एंड स्टेडली अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हकीकत यह है कि पिछले 3 महीनों में ट्रंप ने, जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन बनाए हैं। उन्होंने अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज हैं, यूरोपियंस हो, चाहे कैनेडियंस हो, अमेरिकन, ये मैक्सिकन, सबको एलियनेट किया है। वो इंसुलेटेड हो रहे हैं। ऐसे में भारत पूरे एशिया में या पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो वो मैसेज देना चाहते हैं कि जिसके साथ उनके संबंधों में बिल्कुल भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया और वही स्टेबिलिटी, वही कंटिन्यूटी चलने वाली है। ये सबसे बड़ा मैसेज जाने वाला है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, चाइना की मैसेजिंग बहुत क्लियर है। वो ये है कि ट्रंप को वो कह रहे हैं कि आप धमका लीजिए, पूरी दुनिया को धमका लीजिए, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जो आपसे आपकी धमकियों में नहीं आने वाला है। तो ये टोटलिटी में पिक्चर ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते स्टैंड अलोन हैं, अपनी मेरिट पे आगे बढ़ रहे हैं। चाइना को कंटेन करने का हमारा इरादा पहले भी था, अब भी है। हमने कभी भी बहुत ही टेंशन वाले माहौल में भी कभी चाइना को बहुत रेयरली सिंगल आउट करके नेम आउट या कॉल आउट किया हुआ। अब हमारी अप्रोच चाइना की तरफ धीरे धीरे बदल रही है। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर आप पॉडकास्ट सुने जो उन्होंने दिया था पीछे, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट था, काफ़ी कंसिडरेबल स्पेस उन्होंने इंडिया चाइना रिलेशंस की तरफ दिखाई थी, और जिसमें हमें उम्मीद लगी थी कि हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे चाइना के साथ रिश्ते सुधारने के लिए, और अमेरिका भी इस चीज़ को महसूस करता है। ठीक है, इसलिए उन्हें हमें इंगेज करने की ज़रूरत थी, है और रहेगी। ठीक है। संजय सोय सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोय साहब, लेकिन यहां पर भारत और अमेरिका के संबंधों के मद्देनजर जब बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि यह पहलू भी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मागा का नारा दे दिया है, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और भारत मेक इन इंडिया पर पूरी तरह से फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमारी पॉलिसीज इस तरह की हैं कि भाई देशी विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में ही अपने प्लांट लगाएं, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। क्या ये दोनों इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हुए नजर आते हैं, और उस पर भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश हो सकती है, सहयोग बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल समीर, जो आपके पॉइंट है, दोनों ही अपना देश चाह रहे हैं। अगर ट्रंप कह रहा है मेक इंडिया अमेरिका ग्रेट और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेक इंडिया आत्मनिर्भर, नेचुरली हम अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेंगे। आज देखिए इसके बारे में, यहाँ दोनों कभी क्लैश लगता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों इस चीज़ में मिलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा अमेरिका के साथ एक कोलैबोरेशन होता है, तो अमेरिका भारत को एक एक्सपोर्ट हब के तौर पर भी बना सकता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो, यहाँ पर जो टेक्निकल कोलैबोरेशन के द्वारा जो फैक्ट्रीज लगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और उसके द्वारा दुनिया में एक्सपोर्ट हो। अगर चाहे आज हम देखें कि भारत से पिछले साल जो 10,000 करोड़ के मोबाइल्स एक्सपोर्ट किए गए, और ख़ास तौर से एप्पल और सैमसंग के मोबाइल एप्पल ने बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किए, तो यानी कि एक अमेरिकन कंपनी भारत में बनाकर वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही है। यही बात हुंडई की है, गाड़ी का अगर हम देखें तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना के दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही बात अगर हम देखें, चाहे वो तेजस हो या और एयरक्राफ्ट हो, आर्टिलरी गन्स हो, आर्टिलरी एम्यूनिशन हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, जिसमें आज अमेरिका भी भारत से काफ़ी सामान ले रहा है, जो कि उनके एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एयरबस इंडस्ट्री, उसमें काम आ रहा है। तो मिलकर दोनों अगर आगे बढ़ते हैं तो आत्मनिर्भरता भी होगी और दोनों कंट्रीज ग्रेट भी होंगे। और यहाँ पर यही कारण है कि शायद अमेरिका ने अभी 90 डेज का समय दिया है कि किस प्रकार सोच समझ के टैरिफ्स को ध्यान में रखते हुए
दोनों देश आगे बढ़े ताकि एक जॉइंटनेस आए। जेडी वैंस का जो विजिट है इसमें इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी फोकस रहेगा। अगर आप देखें जिस प्रकार से वो आए हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आए हैं, बच्चों को भारतीय ड्रेस में लेकर आए हैं और शायद आज अमेरिका में काफ़ी पावरफुल नेता के तौर पर है। हमने पिछली 3-4 मीटिंग्स में देखा जब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ थे या इंडिपेंडेंट में मीटिंग की है तो एक मजबूत नेता के तौर पर है और जो वो बात कहते हैं उसका काफ़ी अर्थ निकलता है। तो अगर ये जो मीटिंग है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी सिक्योरिटी मुद्दों पर, क्योंकि NSA अजीत डोवल भी शामिल रहेंगे, इकोनॉमिक मुद्दों पर किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल तौर पर हम लोग दोनों मिलकर चाइना या बाकी देशों को काउंटर कर सकते हैं। तो आज भारत अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर निकल के आ रहा है और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ये सिलसिला कितना आगे और कहां तक पहुंच पाता है।